हाँ जी, कैसा लगा आपको मेडिटेशन? जल्दी जल्दी करवाया नहीं? आपका जो भी इसमें स्पेसिफिक आपको चाहिए, आप उस पे रुक कर, उस पर ठहर कर, आप उसको जितना लंबा विजुलाइज करना चाहे, निकालना चाहे। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आप सबको एक वन वर्ड में भी बोल सकते हो कि सब तरह की नेगेटिविटी, सब तरह की ब्लॉकेजेस जो हैं वो निकल गई हैं। आप एक एक को मेंशन कर कर स्पेसिफिकली, डिपेंड अपॉन यू, मतलब आप इसको जितना चाहे लंबा कर सकते हो और जितना चाहे आप इसको छोटा कर सकते हो मेडिटेशन को। अगर आपके पास आज की डेट में मुझे हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं नेगेटिविटी निकाल कर, बैलेंसिंग कर कर, एम्पावरमेंट करना। एम्पावरमेंट पे मैं ज्यादा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि वहां पे हमारी डेली बेसिस की अफर्मेशंस जो है चेंज हो जाती हैं कि आज मुझे क्या चाहिए, राइट, अगले आने वाले 20 दिन में मुझे क्या चाहिए, तो उसकी मैनिफेस्टेशन, आने वाले 6 महीनों में क्या चाहिए उसकी मैनिफेस्टेशन। तो वो आपको क्या चाहिए, आपको अगर रिलेशनशिप बैलेंस करना है तो आप वहां पर रुक कर, ठहर कर, उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो। वहां पे आपने सेहे की और आपदा सिंबल को डाला है, उसको, उसकी हेल्प से उस एनर्जी को फ्लो होने दो, वहां पे रुको। वहां पे उस एनर्जी को 5 to 10 मिनट्स, डिपेंड अपॉन जितना भी आपका कॉन्सेंट्रेशन आता है, जितनी आपकी विजुअलाइजेशन आती है, उतना वहां पर रुक कर, ठहर कर आप वहां पे एनर्जी को फ्लो करें। फिर अगर आपको अपनी बॉडी में कोई ब्लड केमिस्ट्री है, जैसे कई आज की डेट में लोगों को कैल्शियम का बहुत इशू है, आयरन नहीं है बॉडी में, विटामिन बी, सी, डी, के, ऐसे तरह के विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। वहां पर रुक कर, ठहर कर उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करे, वहां पे एनर्जी को फ्लो होने दो कि सेहे की जो अभी फ्लो हो रहा है, सॉरी, जो से है कि अभी फ्लो हो रहा है, वो आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है। मतलब विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी जो है वहां पे भरपूर मात्रा में जा रहा है। यू आर फुल ऑफ विटामिन डी, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में वो पूरा है, ऐसा विजुलाइज कीजिए। अगर कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उसके ऊपर भी हम इसी तरह से काम करेंगे, दैट माय हार्मोन्स आर बैलेंस्ड। तो वहां पे एनर्जी को फ्लो करे, रुके, ठहरे। मतलब कहने का ये है कि इतनी सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। हो सकता है कि कुछ नाम मैंने ना भी लिए हो, छूट गए हो, है ना, बट 6 लेवल तो है ही ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल। तो 6 लेवल्स को ही नाम ले लो, 6 लेवल्स पर ही अपने आप को बैलेंस करो डेली। यही भी अगर आप रखो, शॉर्ट तो होगा ही, साथ में ये अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा। कुछ चीजें हमसे छूट सकती हैं, कुड भी पॉसिबल हमने अपना टेस्ट ही नहीं करवाया, पिछले 1 साल से मेडिकल चेकअप ही नहीं हुआ, पता ही नहीं है कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, पता ही नहीं है कि हमारा कैलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, पता ही नहीं हम डायबिटिक तो नहीं हो रहे या प्री डायबिटिक तो नहीं हो रहे, मतलब कुछ भी ऐसा। तो फ्यू थिंग्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ, वी हैव नॉट गॉन फॉर दैट कंडीशन कि हमें वो चीजें पता चले कि उसकी डेफिशिएंसी है। कुछ तो भी रिलेशंस कहीं पे खराब हो रहे हैं और वो हमारे नोटिस में ही नहीं है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं दैट पर्सन माइट बी बिजी, इसीलिए कांटेक्ट नहीं हुआ, बट हो सकता है वहां पे उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ चल रहा हो, दैट पर्सन इज मेकिंग डिस्टेंस, है ना, होता है ना, कई बार लोग डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो वो भी एक सिनारियो हो सकता है कि सम थिंग्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो जब आप अवेयर नहीं हो, ये आगे चल के बात है, आप चाहो अभी से भी ऐसे कंटिन्यू करते हो, डिपेंड कि आपको क्या कॉलिंग आ रही है, आप क्या करना चाहते हो। अगर तो आपको कंप्लीट है, सब कुछ क्लियर है कि मुझे अभी ये 2 बातों पे फोकस करना है, मुझे अपनी सिर्फ इस चीज पे काम करना है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। इसको आप 7 चक्रा मेडिटेशन के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में व्हाट वाज माय जर्नी, फर्स्ट आई डू द 7 चक्रा मेडिटेशन विद द बीज मंत्रा एंड चोपुरे के साथ हीलिंग, क्लींजिंग, एवरीथिंग। उसके बाद ही उसी के दौरान जोनार सिंबल डालकर अपना कर्मा क्लीन करने के बाद, उसके बाद बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करने के बाद डायरेक्टली वी बिकम द मनी मैग्नेट या पावर मैग्नेट। तो आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पावर मैग्नेट, पावर आती है तो फिर हीलिंग के ऊपर काम, क्योंकि वही मेरे सोल वर्क है, मुझे हीलिंग करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो हीलिंग, हीलिंग के बाद आई बिकम लव मैग्नेट टू स्प्रेड द लव ऑल अराउंड द यूनिवर्स, है ना, वर्ल्ड में लव स्प्रेड करते हैं। फिर मनी मैग्नेट और फिर आई मैग्नेट। तो आप इसको कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको पहले मनी मैग्नेट ही बनना है या पहले आपको पावर मैग्नेट ही बनना है। वॉट एवर यू आर कॉलिंग, जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस आ रही है या यू फील लाइक, जो भी आपके मन में आ रहा है, एक बार पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद मेडिटेशन को पूरा पढ़ो। अपना एक नोट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो कि मुझे स्पेसिफिक इन 2 चीजों पे काम करना है।
मुझे रिलेशनशिप हील करना है या फिर मुझे अपने कर्मा को क्लीन करना है। कर्मा तो रहेगा ही साथ में, हमेशा कर्मा वर्ड हम बोलेंगे, लेकिन हो सकता है हमारे आसपास के एनर्जीज बैलेंस नहीं है, हमारे आसपास के एनर्जीज ठीक नहीं है, हमारे आसपास के लोग ठीक नहीं है, तो वहां से आने वाली वाइब्रेशंस, वहां से आने वाली एनर्जी को हम पहले ठीक करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो हमें उसके ऊपर भी काम करना है। तो आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो, जैसा लिखा है वैसे भी जा सकते हो, या फिर 6 चीजें जो हम फिजिकल मेंटल इमोशनल ये वाला लेके चलते हैं, आप उस वे में भी इसको लेके कर सकते हो। पर जो मैग्नेट आपको बनने हैं वो सारे बनोगे तो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हीलिंग आपको सब में हेल्प करेगा, लव आपको हेल्प करेगा कि आप सब जगह लव स्प्रेड कर रहे हो, आपको प्यार मिल रहा है, आप सबको प्यार करते हो, है ना। मनी भी सबको ही चाहिए, तो मनी मैग्नेट भी आपको हेल्प करेगा साथ में। और आई मैग्नेट ये बनना कि परमात्मा की बात सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं उसके साथ, इट्स नॉट विद द ईगो। डिफरेंस है यहाँ पे, हम उनके उनकी डिवाइन एनर्जी को यूज करके हम पावरफुल बन रहे हैं, हम को क्रिएटर बन रहे हैं। ठीक है, हम सेकंड टू गॉड है, वी आर नॉट गॉड। तो जो वर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी ये ना निकले कि मैं ही गॉड हूँ अब, है ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो ईगो आ जाएगा, वो एनर्जी आपकी फिर बैलेंस नहीं होगी, वो गलत एनर्जी हो जाएगी। तो आई एम सेकंड टू गॉड एंड आई एम को क्रिएटर, आई एम क्रिएटर आफ्टर द गॉड, आई एम क्रिएटर। ये ठीक है कि हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी डेथ, बिकॉज वी हैव पावर, वी ऑल आर बॉर्न विद अनलिमिटेड पावर्स। हम उस परमात्मा की ही संतान है और हमारे पास उनकी ही पावर्स है, तो उनकी ही पावर्स को यूज करके मैं अपना भविष्य खुद बना सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट, किसी तरह को कोई एक्सपीरियंस या कोई फीडबैक यू वांट टू शेयर? जी नहीं। हम्म, ठीक है, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। कल भी मैं कंफर्म करूंगी एक बार टाइम का कि कल टाइम कितने बजे रखना है। एक्चुअली कॉरिक शील्ड किया आपने? तो कल फिर हम देखते हैं कौन सी वाली मेडिटेशन करते हैं, एक ही रहेगी। एक्चुअली कॉरिक शील्ड आपके पास है, एक बार करके जरूर देखना वहां से, क्योंकि सेम ही है। बाकी दूसरी वाली मेडिटेशन जो आपकी है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। टाइम मैं आपका एक बार कंफर्म कर दूंगी, 6 या 7 ही रहेगा। तो प्लीज थोड़ा अवेलेबल रहना, क्योंकि उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम अगला हफ्ता कम रहेगा, सबकी छुट्टियां चल रही हैं, तो थोड़ा प्लानिंग है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज शेयर करना व्हाट्सएप पे। जी हाँ। ठीक है, चलिए, टेक केयर, लाइट खाना खाना, पानी ज्यादा पीना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू।